गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 171 एक्सेल शीट कॉलम नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं। तो क्वेश्चन में है कि एक्सेल शीट कॉलम नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग का क्या नाम है? कॉलम टाइटल। तो यहाँ पे आप इनपुट में देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन है कॉलम टाइटल, जिसके अंदर वैल्यू, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है ए। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द कॉलम टाइटल एज अपीयर इन द एक्सेल शीट, रिटर्न इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर। मतलब जैसे कि ये ए मेंशन है तो इसका ये टाइटल है। ठीक है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर बताना है कि किस नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सेल शीट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक्सेल शीट मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं। ठीक, ये कॉलम 1 मान लेते हैं, ये कॉलम 2 मान लेते हैं, ये कॉलम 3 मान लेते हैं, ये कॉलम 4। ठीक है, तो जैसे कि कॉलम 1, ठीक है, तो ये कॉलम हो गया, ये कॉलम है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। इसको हम लोग रो मानते हैं, इसको भी रो R1 R2 मानते हैं। तो कॉलम 1 में क्या होता है? कॉलम 1 में ए वैल्यू होता है। और जैसे कि ये कहाँ तक होता है? ए से ये 26 तक होता है। ठीक है, उसके बाद ये वापस रिपीट करता है, तो यहाँ पे वापस जैसे रिपीट करेगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए हो गया। ठीक है, फिर ये 26 से जाएगा, फिर इसके बाद इसके जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये रिप्रेजेंटिंग है, आप एग्जांपल में भी देखें तो A1 है, B1 है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ए का वैल्यू कितना हो गया? A1 हो गया, और बी कितना हो गया? B2 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग जेड तक जाते तो 26 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जैसे ये कंप्लीट हो गया तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 27। ठीक है, क्योंकि ये ए क्या है, ए एक राउंड पूरा कंप्लीट कर चुका है, 26 तक जा चुका है, ये वापस आ गया 26 प्लस 1, ये कितना हो गया? 27। ठीक है, 26 प्लस 1 कितना होगा? 27। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जेड हो गया, जेड से फिर ए प्लस ए हो गया, ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक 26 को कॉमन ले, 26 प्लस 2 कर दे तो कितना हो जाएगा? 28। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो इसको, ये तो कोड तो हम लोग समझ गया कि कोड कैसे ये काम कर रहा है, एग्जाम्पल कैसे मेंशन है। अब इसका हम लोग मेनली है कि इसका कोड कैसे लिख सकते हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये कोड तो समझ गए, तो ये कोड कैसे लिखना है। तो इसमें ये सारे यूज करेंगे इनपुट्स को, उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो एक हम लोग इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को रिटर्न टाइप क्या देना है? इंटीजर में ही देना है। पब्लिक इन टाइटल नंबर दिया हुआ है, तो क्या डिमांड कर रहा है कि इंटीजर ही रिटर्न टाइप होगा। तो एक इंटीजर बनाएंगे यहाँ पे, और जिसका नाम रखते हैं रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट रखते हैं, इसको को रिटर्न कर देंगे। रिजल्ट पहले से क्या होगा? 0 होगा, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसका एक लेंथ हम लोग डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग है तो इसमें कॉलम टाइटल, जैसे इसमें एक स्ट्रिंग है, इसमें 2 स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रिंग है, तो इसमें हम लोग अब डिक्लेयर करेंगे इसका लेंथ। तो लेंथ कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी हम लोग को पता है। इंटीजर एक, इसको n मान लेते हैं, और इसके अंदर जो भी इसका लेंथ है स्ट्रिंग का, उसको मेंशन कर देते हैं कि लेंथ क्या है? कॉलम टाइटल, और ये क्या है? डॉट लेंथ। ठीक है, डॉट लेंथ लगाना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया? लेंथ निकल गया। ठीक है, लेंथ किसके अंदर स्टोर हो गया? एन के अंदर स्टोर हो गया। अब ये बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसका इनपुट नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, इनपुट 2 को देखते हैं, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। इनपुट 2 में क्या है? ए बी है। ठीक है, और ए बी क्या है? स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर है, ए बी है। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर दे, जैसे हम लोग स्प्लिट कर देते ए बी के अंदर। ठीक है, अब इसका इंडेक्स पोजीशन 0 1 कर लेते हैं, एरे मान लेते हैं इसको। ठीक, स्प्लिट करने के बाद तो इसको एरे मान लेते, तो हम इसको एरे मान लेते, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर लूप यूज करेंगे कहाँ से? इंटीजर आई, कहाँ से? 0 से लेके आई कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक इसका लेंथ होगा। अब लेंथ कहाँ तक हो? 1 तक है, आई लेस देन एन होगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा लेंथ निकल गया इसका। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग लेंथ निकाल चुके। अब ये क्या करेगा? 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको मान लेते हैं इंटीजर। ठीक है, सीमा एक सी इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। ये क्या हम करेगा? क्या है कि जो भी हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया ना कॉलम टाइटल को, ठीक है, अब उसके ये क्या हो गया? अब इसके एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे, ए बी सी जितना भी कैरेक्टर होगा उसको चेक करने के लिए। उसको चेक कैसे कर सकते हैं? तो उसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे कॉलम टाइटल को, सी ए कॉलम टाइटल, और यहाँ पे क्या मेंशन कर? डॉट कैर, डॉट कैरी एट इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, कैरेट यूज करने का मेन है कि जो एक एक जो इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू होगा ना, उसको हम लोग आसानी से गेट कर सकते हैं। ठीक है, कैरेट आई, यहाँ पे आई यूज करेंगे। यहाँ पे आई क्यों यूज करें? क्योंकि हमारा इंडेक्स पोजीशन यहाँ आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से हो रहा है, और यहाँ भी क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये इजिली होगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कैरेक्टर वैल्यू ए माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? +1।
ठीक है। और ये -+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लूप है ना, फोर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से जैसे स्टार्ट होता है तो हमको +1 तो एक करना पड़ेगा। 0 पे तो कोई वैल्यू नहीं होता है, एक यहाँ पे स्टोर होता है, 1 पे स्टोर होता है, ठीक है। 0 पे तो नहीं होता, तो ये +1 कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, इससे जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट में स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब वो आउटपुट कैसे आएगा उसको भी हम ट्राई रन करके समझेंगे। यहाँ पे रिजल्ट मेंशन करेंगे और इनटू करेंगे किससे, 26, क्योंकि 26 का एक कंप्लीट सर्कल होता है। अब एबीसीडी की बात की जाए तो एबीसीडी क्या होता है, मान लीजिए ये रहा ए, ठीक है, ए स्टार्ट हुआ, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ये क्या करेगा लास्ट जेड तक जाएगा, ठीक है। जेड के बाद ये सर्कल कंप्लीट होगा, फिर ये नया सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट 26 तक जाएगा, ठीक है। ये सर्कल कंप्लीट हो गया और इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस सी करेंगे, जो इसका इनपुट आएगा, ठीक है। इंटीजर जो सी के वैल्यू आएगा उसको यहाँ कर देंगे और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, सी को रिटर्न करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न रिजल्ट को कर दिए तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब ये आखिर काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ये तो हम लोग कोड समझ गए, कैरेक्टर आई के पास गया -1, ये काम कैसे करेगा, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा एरे हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं 0 1, ठीक है। तो पहला इंडेक्स पोजीशन 0, ठीक है, कॉलम टाइटल एट कैरेक्टर आई, तो कैरेक्टर आई मतलब आई क्या है, 0, 0 पे क्या वैल्यू है, ए, ठीक है, ए हो गया। अब a माइनस ए कैरेक्टर +1, ये सी के अंदर स्टोर है। अब ये कैरेट का है देने का मतलब हो गया कि इसके अंदर सिंगल कोटेशन, ये कैर कैर क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया सी के अंदर, ठीक है। अब रिजल्ट में वैल्यू गया, रिजल्ट में वैल्यू क्या आ गया, रिजल्ट पहले से क्या डिक्लेयर, रिजल्ट पहले से आपका 0 डिक्लेयर है, तो 0 × 26 प्लस सी, सी कितना है आपका 1, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रिजल्ट में 1 स्टोर हो गया। अब ये लूप क्या करेगा, वापस जाएगा, ठीक है। अब इंटीजर आई कितना हो गया, आई हो गया 1, ठीक है, आई 1 हो गया, ठीक है। कॉलम कैर एट आई 1, 1 पे क्या वैल्यू है, बी, ठीक है, तो बी आ जाएगा, कॉलम टाइटल आई के अंदर है बी, तो यहाँ पे हो गया बी, इसको क्या करते हैं बी माइनस और कैरेक्टर बी माइनस ए +1, तो ठीक है। अब यहाँ एक समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बी हो गया बी माइनस ए, अब यहाँ पे कैरेक्टर के यहाँ पे देखा जाता है एक ASCII वैल्यू होता है, ठीक है। अब ASCII वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टर बी का ये होता है आपका 66 और इसका कैरेक्टर ए का क्या होता है, ये होता है 65, ठीक है, और ये +1, तो इन दोनों में से अगर माइनस करते हैं, अगर हम बी में से माइनस तो घटा नहीं सकते, तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर आई यूज करने का मतलब है कि जो इसका जो ASCII जो वैल्यू होता है उसको उससे माइनस करेगा, जैसे 66 माइनस 65 कितना बचा, 1 + 1, ये कितना हो गया, टोटल 2, तो सी के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये 2 क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, 2 हो गया सी के अंदर स्टोर, तो रिजल्ट में वापस जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ रिजल्ट पहले से कितना है, 1 है, 1 × 26 + 2, ये क्या हो गया 28, ठीक है। तो ये 28 क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया ये। अब ये लूप वापस जाएगा, लूप वापस जाएगा तो आई कितना हो गया, रिजल्ट कितना हो गया, रिजल्ट हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे नहीं तो कंडीशन फेल हो गई, तो रिटर्न क्या कर देगा हमारा, रिटर्न हो जाएगा आपका, रिटर्न रिजल्ट में कितना करेगा 28, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोड को हम लोग डायरेक्ट अब लीड कोड पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर लेंगे, ठीक है, इंटीजर क्या होगा, रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा पहले से 0, ठीक है। अब रिजल्ट क्या गया, अब इंटीजर एक और n लेंगे जिसमें हम लोग इसका लेंथ डिक्लेयर करते हैं, लेंथ क्या है इसका, कॉलम टाइटल, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर, कॉलम टाइटल डॉट लेंथ, ठीक है, कॉलम टाइटल डॉट लेंथ हो जाएगा और इसको हम लोग करते हैं, ठीक। अब ये हो गया, लेंथ आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि फोर लूप यूज किया, फोर लूप कहाँ से चलेगा, इंटीजर आई से 0 से चलेगा कहाँ तक, i <n तक, और i क्या होगा प्लस प्लस, ये हो गया, ठीक है। जैसे ये लूप काम कर गया, ठीक है, इंटीजर एक और लेते हैं वेरिएबल c बनाते हैं, ठीक है। अब c के अंदर हम लोग क्या मेंशन करें, जो कॉलम टाइटल जो आया वैल्यू है उसके अंदर उसके एक एक कैरेक्टर को चेक करते हैं, कैरेक्टर को चेक करेंगे, कैर एट यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करें आई, जो आई की वैल्यू होगा, और उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे कैरेक्टर ए को, ठीक है, और लास्ट में हम लोग एक प्लस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस आप काफी से समझ गए होंगे क्यों यूज किया गया है, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा कि रिजल्ट यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं। अब रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट इनटू करेंगे किससे 26 से, क्योंकि 26 कब कंप्लीट होता है +1, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, ठीक है,
अब ये जैसे ये लूप ब्रेक कर जाएगा, ये सारे कंडीशन अगर फेल हो जाते हैं तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट को। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे इस यहाँ पे क्या करेंगे, सी की वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि हम लोग को सी को तो ऐड करना है। ठीक है, जो सी का आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो ये हमारा कोड प्रॉपर चल गया। ठीक है, इसको अब सबमिट करके चेक करते हैं। तो ये हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।